सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड यू आर वाचिंग मास्टरमाइंड। तो गाइस, आपने इस वीडियो के टाइटल में बिल्कुल सही देखा, देयर इज अ बिगेस्ट अपडेट फ्रॉम द काउंसिल। तो वो अपडेट क्या है? बेसिकली अपडेट बहुत ही अच्छा अपडेट है सारे आईसीएसई और आईएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, आपने इस वीडियो के टाइटल में बिल्कुल सही देखा, उन सभी स्टूडेंट्स का सिलेबस जो है आईसीएसई का और आईएससी का सिलेबस क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो ये बहुत ही एक अच्छा अपडेट है। और आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सीबीएसई के बारे में बात किया था कि सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हो गया है और किस बेसिस पे रिड्यूस हुआ है, क्या चैप्टर्स रिमूव हुआ है कंप्लीटली। 33% सिलेबस सीबीएसई का रिड्यूस हो गया था। तो क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो चैप्टर्स रिड्यूस हो गया था, या फिर आपका चैप्टर्स तो नहीं लेकिन अंदर का कुछ जो कि नॉन एसेंशियल पार्ट्स है वो रिमूव हुआ था। सो लेट मी टेल यू दैट आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर्स भी रिमूव हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन एसेंशियल पार्ट्स चैप्टर्स उतना ही रहेगा, लेकिन उसका अंदर का टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है, ऐसा नहीं है, दोनों चीज रिड्यूस हुआ है। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि आपका जो कि चैप्टर्स है वो कम हो गया है, बायोलॉजी का कुछ चैप्टर्स है जो कि कम हो गया है। हिस्ट्री सिविक्स का बात करो तो चैप्टर्स उतना ही है लेकिन नॉन एसेंशियल पार्ट्स रिमूव हो गया है, सिलेबस कम हो गया है। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा अपडेट है सारी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ एक बार कि सिलेबस क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो एक एग्जांपल दे देती हूँ और बाकी आप समझ लोगे कि सारे स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 9 या फिर 10 स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया है सीआईएससी का, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रेड कलर से जो चल रहा है, मार्क्स इम्प्यूटेशन फॉर्मूला फॉर द रिमेनिंग आईसीएसई एंड आईएससी ईयर 2020 एग्जामिनेशंस हैज़ बीन अपलोडेड। तो आपको पता ही है, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी मार्किंग मेथोडोलॉजी फॉर्मूला के ऊपर अपडेट के रिगार्डिंग वीडियो बना दिया था। और सेकेंडली आप यहाँ पे देख सकते हो द रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 फॉर दी एकेडमिक ईयर 2020-21 यानी कि न्यू बैच स्टूडेंट्स के लिए, एंड एग्जामिनेशन ईयर 2021 हैज़ बीन अपलोडेड अंडर पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन सेक्शन में सब कुछ दिया हुआ है, सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पर साथ ही साथ क्लास 9 से लेकर क्लास 9 और 11 स्टूडेंट्स के लिए भी है द रिड्यूस सिलेबस फॉर आईसीएसई क्लास 9 एंड आईएससी क्लास 11 फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 हैज़ बीन अपलोडेड अंडर पब्लिकेशंस। सो यहाँ पर आपको पब्लिकेशन सेक्शन में जाना है और उसके बाद उसको आपको स्क्रॉल करना है नीचे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो रेगुलेशन एंड सिलेबस। तो ये आईसीएसई का सिलेबस है। तो आप यहाँ पर दो न्यू चीज़ देख सकते हो कि आईसीएसई रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 फॉर क्लास 9। तो क्लास 9 का न्यू सिलेबस है, यहाँ पर क्लास 10 का भी न्यू सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, आईएससी का भी सिलेबस दिया हुआ है। तो आईएससी अभी आप क्लास 10 से क्लास 11 में जाओगे तो क्लास 11 का भी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, बहुत सारे टॉपिक्स भी रिड्यूस हुए हैं, साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स भी रिमूव हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 11 का और क्लास 12 का आईएससी का भी दिया हुआ है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो अभी आप क्लास 11 में अभी गए नहीं हो तो आपको सिलेबस के बारे में, पुराना सिलेबस के बारे में तो पता नहीं होगा कि पहले क्या था और इस बार क्या रिमूव हुआ है, तो वो तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्लास 10 का आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्या क्या चैप्टर्स था, क्या नहीं था। तो मैं क्लास 10 का एक बार खोलकर आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस में। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्लास 11 और 12 स्टूडेंट्स के लिए भी क्या क्या चेंजेस है न्यू बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हमें जाना है आईसीएसई क्लास 10 का जो कि रिड्यूस सिलेबस है, उस पर क्लिक करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो आप देख सकते हो आईसीएसई रिड्यूस्ड सिलेबस फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 एंड एग्जामिनेशन ईयर 2021 फॉर क्लास 10। तो यहाँ पर भी लिखा है कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, सिलेबस जो है आईसीएसई का न्यू बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, आप कोई भी डाउनलोड कर पीडीएफ चेक कर सकते हो। तो मैं इंग्लिश का खोल कर दिखा देती हूँ कि क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है बेसिकली। तो ये इंग्लिश का पीडीएफ है। सो गाइस, ये इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों का। तो लिटरेचर में बेसिकली क्या क्या चैप्टर्स रिमूव हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हो मर्चेंट ऑफ वेनिस रहेगा आपका ड्रामा। उसके बाद पोइट्री में आ जाओ, आप पोइट्री में देखो ऑल पोएम्स टू बी स्टडीड। तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हो कि रोमन लेटर में लिखा हुआ है, तो टोटल यहाँ पर 9 दिया हुआ है, लेकिन आपको पता होगा कि टोटल 10 पोएम्स था, 10 पोइट्री सेक्शन था और 10 प्रोज चैप्टर्स था। लेकिन यहाँ पर रिमूव होकर यहाँ पर 9 हो गया है, मतलब कि एक पोएम आपका रिड्यूस हो चुका है, एक पोइट्री से एक पार्ट हट चुका है, एक चैप्टर हट चुका है बेसिकली। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो पोइट्री में फर्स्ट में द हार्ट ऑफ द ट्री है जो कि आपका ऑलरेडी था, इस बार भी है कोल्ड विद इन। उसके बाद द बैंगल सेलर्स, आफ्टर ब्लेनहेम, टेलीविजन, डैफोडिल्स। उसके बाद सारा पोएम्स है यहाँ पर एक्सेप्ट वन पोएम जो कि ब्लू बीड है। द ब्लू बीड इज नॉट देयर, दैट मीन्स इट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। वो चैप्टर रिमूव हो गया इस बार के लिए। न्यू सिलेबस में उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा स्टूडेंट्स के लिए।
सो ब्लू बीड न्यू सिलेबस में नहीं है, अब वो रिमूव हो गया है 21 बैच स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर जो कि प्रोज का पार्ट है, तो प्रोज भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी टोटल ओवरऑल 9 दिया हुआ है, मतलब कि एक स्टोरी आपका एक चैप्टर प्रोज का रिमूव हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर फेस इन द डार्क है, अन एंजल इन डिस्गाइज है, लिटिल मैच गर्ल है, द ऑल समर इन अ डे, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, सब है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो जो चैप्टर यहाँ पर रिमूव हुआ है वो है आई नो वाई दी केज बर्ड सिंग्स। तो आई नो वाई दी केज बर्ड सिंग्स, ये वाला चैप्टर रिमूव हो गया है फाइनली, तो इस बार के सिलेबस में नहीं है। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या रिमूव हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पर। सो डाउनलोड हो गया, ओके। सो यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स में आप देख सकते हो, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने चेक किया पहले वाले सिलेबस से मैच किया, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब चैप्टर्स उतना ही है, चैप्टर्स रिमूव नहीं हुआ है, चैप्टर्स कम नहीं हुआ है, चैप्टर्स रिड्यूस नहीं हुआ है, रादर द टॉपिक्स हैव बीन रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर जो कि चैप्टर्स है, चैप्टर्स सेम है, लेकिन अंदर का जो कि पार्ट है वो एक्सक्लूड हो गया है, बहुत सारा टॉपिक्स यहाँ पर कम हो चुका है। और आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो बहुत सारा चैप्टर्स जो है, चैप्टर्स में से अंदर का पार्ट्स, जैसे कि रिट्स हो गया, आपका रिट्स पार्ट हट गया है, फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, वो पार्ट आपका रिमूव हो गया है। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि रिमूव हो गया है हिस्ट्री सिविक्स में से भी। गाइस यहाँ पर बायोलॉजी जो है उसमें से बहुत सारा चैप्टर्स रिड्यूस हुआ है, चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो कौन कौन सा चैप्टर्स है मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारा चैप्टर्स रिमूव हो गया है। तो फर्स्टली यहाँ पर सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका। उसके बाद यहाँ पर क्रोमोजम्स है, ह्यूमन क्रोमोजम्स, और भी बहुत सारा चैप्टर्स है। तो फर्स्ट का चैप्टर्स वही है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसपिरेशन हो गया, ये भी था पहले भी। उसके बाद यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चैप्टर था, चैप्टर 7 वो भी है। उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ पर जो है चैप्टर्स आपका सर्कुलेटरी सिस्टम वो भी है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम ये भी है, पहले भी था। नर्वस सिस्टम इज़ ऑल्सो देयर। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो नर्वस सिस्टम चैप्टर के बाद यहाँ पर आता है एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी पहले था अभी भी है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा चैप्टर आप देख सकते हो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये भी था। उसके बाद यहाँ पर ये लास्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर और भी चैप्टर्स था, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, और आपका और एक चैप्टर था ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर, जो कि अभी कुछ दिन पहले मतलब लास्ट ईयर आया था। और अभी यहाँ पर ये नहीं है, ये चैप्टर्स भी रिमूव हो गया और सिलेबस बायोलॉजी का भी बहुत कम हो गया है। तो यहाँ पर ऐसे ही सिलेबस रिड्यूस हो गया है सारे सब्जेक्ट्स का, जितने भी सब्जेक्ट्स है सब चैप्टर्स रिमूव हो गया है। कितने सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका चैप्टर्स रिमूव हुआ है, और कितने सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आपका चैप्टर्स रिमूव नहीं हुआ है, रादर टॉपिक्स बहुत ही कम हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइज ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, जितने भी न्यू एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स हैं जो कि आप आईएससी क्लास 11 में जाओगे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी रिड्यूस हो गया है सिलेबस, और सारे टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, बहुत सारे नॉन एसेंशियल पार्ट्स रिमूव हुए हैं, तो सिलेबस बहुत ही कम हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है सारे स्टूडेंट्स के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। नहीं तो सिलेबस बहुत ही वास्ट है क्लास 11 एंड 12 का, तो बहुत अच्छा बात है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो गाइज ये अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।